हेलो ट्रेडर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं दिनेश सिंह आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल महादेव स्टॉक ट्रेडर में। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था एनालिसिस में, अकॉर्डिंगली आज मार्केट ने मूव किया है, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, अगर बैंक निफ्टी निफ्टी अगर इसको ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट करता है तो उस पर ट्रेड ले सकते हैं। आज ब्रेकआउट तो दिया इसने यहाँ पर, बट रिटेस्ट कैसे हुआ चलिए छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है और इसमें आप देखेंगे कल मैंने जो लेवल बताया था 25,065 के ऊपर 5 मिनट का कैंडल ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट करता है। उस रिटेस्ट के ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेंगे। तो आज 25,065 इस कैंडल पे इसने क्लोज दिया। यहाँ ब्रेक हुआ था बट इसने क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ ब्रेक हुआ बट इसने क्लोजिंग जो दी है वो दी है, आप टॉप पे देखिए क्लोजिंग 25,091 दी है, 91 यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है तो इसने क्या रिटेस्ट किया, ये देखिए इसने रिटेस्ट यहाँ पे आके नहीं किया है। एटलीस्ट यहाँ पे रिटेस्ट होना चाहिए था और उसके बाद ब्रेकआउट होना चाहिए था। अब इसमें आप कहेंगे कि इसने रिटेस्ट तो किया है बट इसने ब्रेकआउट भी दिया है यहाँ पर। बट आपको बताना चाहता हूं कि जो रिटेस्ट होता है वो विद इन 15 मिनट हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद में वो इस तरीके से साइडवेज परफॉर्म करता है तो वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, फेल माना जाता है और उस ब्रेकआउट की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो अगर किसी ने आज यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा, यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा, वो डेफिनेटली वहां पर उसका एसएल गया होगा, क्योंकि यहाँ पूरा दिन साइडवेज होने के बाद में थोड़ा सा अपसाइड लेकर, क्योंकि इतने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर यहाँ थोड़ा और मूवमेंट दे भी रहा है तो वहां पे जो प्रीमियम्स हैं वो ऑलरेडी डीके हो चुके होंगे। इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं मिला होगा और ये सडनली जो फॉल आया है यहाँ पे सारा का सारा उसका एसएल में कन्वर्ट हो गया होगा और काफी तेजी से नीचे आया है। अगर किसी ने स्मार्टली वर्क किया होगा तो इसमें एक छोटा सा ट्रेड बना था और वो ब्रेकआउट का ही ट्रेड था। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसके लिए हमें 3 मिनट के कैंडल पे जाना पड़ेगा और आप ये देखिए यहाँ पर ये इसने इस तरीके से ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट आया है, ये रिटेस्ट है हल्का, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है तो इतना छोटा रिटेस्ट चल जाता है। और इसमें एक छोटा सा आप गौर करेंगे तो यहाँ पे कप पैटर्न भी बना है, ये कप पैटर्न फॉर्म हुआ है बट इसने हैंडल का फॉर्मेशन नहीं दी है तो इसलिए इसको कंसीडर नहीं कर सकते थे। बट जिस तरीके से इसमें वॉल्यूम्स आए हैं, मैं एक बार दिखाता हूं आपको, जिस तरीके से इसमें वॉल्यूम्स आए हैं यहाँ पर देखिए, ये वॉल्यूम्स के साथ में इसने ब्रेकआउट दिया है बट यहाँ पे ये इक्वल वॉल्यूम रहे हैं, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। तो इस केस में जिसने यहाँ ब्रेकआउट पे एंट्री ली होगी उसको 70-80 पॉइंट करीब मिल गए होंगे। एक बार मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर उसने एंट्री बनाई होगी ब्रेकआउट के बाद में तो यहाँ से करीब करीब 70 पॉइंट्स उसने कैप्चर किए होंगे और उसके बाद अगर वो रुका होगा तो उसका साइडवेज में यहाँ पर सारा थीटा टीके हो गया होगा। जो भी प्रीमियम उसने बनाया होगा, कमाया होगा, वो सारा टीके हो गया होगा। तो एक ट्रेड यहाँ पर था जो कि छोटे टाइम फ्रेम में था बट उसको पहचानने के लिए एक एक्सपीरियंस की जरूरत रहती है मार्केट के अंदर। ये जो कप पैटर्न का फॉर्मेशन हुई थी उसका सीधा ब्रेकआउट हो गया, उसका हैंडल फॉर्म नहीं हुआ है। और अगर थोड़ा सा डीप और देखें तो ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर भी फॉर्म हुआ है और हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है और इस ब्रेकआउट पे इसने ट्रेड दिया है। इसमें दो पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, पहला कप पैटर्न, दूसरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। चलिए ये तो हुई आज की बात। अब नेक्स्ट ब्रेकआउट ऊपर के लिए कहाँ देखें, नीचे के लिए कहाँ देखें, डिस्कस करते हैं। ये मैं हटा देता हूं, वापस 5 मिनट के कैंडल पर आएंगे टाइम फ्रेम में। और अब इसका जो ब्रेकआउट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 25,125 के ऊपर।
जब तक इसे ब्रेक नहीं करेगा, इसे ब्रेक करने के लिए जो कंडीशन रहेगी, अगेन 5 मिनट की कैंडल ब्रेक करनी, क्लोज करनी चाहिए, क्लोज करनी चाहिए। बट यहाँ पे रीटेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर रीटेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। वो उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा अटेम्प्ट दिया है, ये एक रीटेस्ट है। अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट देगा ये ऑलरेडी रीटेस्ट में काउंट हो गया है, इसलिए इस ब्रेकआउट को हम सीधा जो भी कैंडल यहाँ फॉर्मेशन बनेगा उस कैंडल का इनसाइड कैंडल बनेगी, उसके तुरंत हम ट्रेड ले सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जस्ट अ मोमेंट, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है ट्रेड का, कि हम यहाँ पे जो भी कैंडल यहाँ ब्रेकआउट देगी उसी के नीचे का हम एसएल रख लेंगे और इसी का हम एंट्री ले लेंगे। क्योंकि मैंने बताया है कि रिटेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम इस वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे। जो भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज देगा, याद रखिएगा हमने क्लोज चाहिए 5 मिनट का कैंडल किसके ऊपर, 25,125 के ऊपर, अदरवाइज ट्रेड नहीं बनेगा। छोटा सा एसएल और टारगेट हम एटलीस्ट 1:2 का टारगेट रखेंगे। अब ब्रेकडाउन पे कहां ट्रेड करें वो एक बार चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और इसने जो एक बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट यहाँ लिया, दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट। आपको बता दूं कि फर्स्ट वाला सपोर्ट जहां इसने ये लिया है वहां पे वेरी स्ट्रांग होता है, एंड सेकेंड सपोर्ट पे वो स्ट्रांगनेस थोड़ी लो हो जाती है, बट थर्ड अटेम्प्ट में वो पूरा वीक हो जाता है। तो थर्ड अटेम्प्ट है ये, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ ब्रेकडाउन करे। इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी कि हमें यहाँ पर जो भी कैंडल ब्रेक करेगी उसी कैंडल का हाई का एसएल और यहाँ पे एंट्री बनेगी, और पहला टारगेट यहाँ तक हो सकता है एंड सेकंड टारगेट यहाँ तक हो सकता है, ये बैठेगा 24,875, 24,875। यहाँ पर एक पॉइंट और है, आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा उसमें हमने डिस्कस किया था और आपको मैंने एक जोन मार्क करके दिया था। चलिए उसको आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। उस जोन पे ये सपोर्ट ले सकता है, तो अगर हमारा पहला टारगेट ये वाला हिट हो जाता है तो हम सेकंड वाला कैसे ट्रेड लें वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा से बड़ा कर देते टाइम फ्रेम ताकि आपको क्लियरली दिखे। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये एक सपोर्ट जोन बन रहा है। जब इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगा, सेकंड ट्रेड जो बनेगा वो यहीं पर बनेगा कि सपोर्ट जोन पर अगर कोई कैंडल का फॉर्मेशन होता है, हम उसके यहाँ पर रीटेस्ट का वेट जरूर करना है, और रीटेस्ट करने के बाद में जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकडाउन देता है तो सेम कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है और यहाँ पे हमारा एसएल होगा। अब इसमें टारगेट कहाँ तक का रहेगा, टारगेट बिल्कुल सेम कल की तरह रहेगा। पहला टारगेट रहेगा आपका 24,625, या तो ये टारगेट हो सकते हैं, अदरवाइज आप 1:2 का मिनिमम टारगेट रखिए। सेफर साइड जो होगा 1:2 का टारगेट रखें। अगर आप इसको टारगेट रखना चाहते हैं तो आप ट्रेलिंग एसएल मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ट्रेलिंग एसएल नहीं मेंटेन करेंगे, फर्स्ट वाले एसएल पे काम करेंगे तो वो आपका सारा प्रॉफिट लेकर चला जाएगा और उसके बाद में आपको लॉस भी दे देगा। तो कल की एक्सपायरी में कैसे काम करना है निफ्टी में आपने समझा। चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और इसमें हमने जैसे कल डिस्कस किया था कि जब तक इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा एंट्री नहीं बनेगा। और आज जो मार्केट ने ओपनिंग दी है वो इस कैंडल पे दी है और उसके बाद में इसने कोई ब्रेक नहीं किया ऊपर की साइड में,
तो इसमें इसने सिर्फ नीचे की साइड ब्रेक किया है। इसमें एक ट्रेड बना था, छोटा सा ट्रेड था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। जैसा कि मार्केट की ओपनिंग देख सकते हैं यहाँ पर हुई थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने साइडवेज बिहेव करा और यहाँ पर जाकर इसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक दिया है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है और उसके बाद में आप देखिएगा इसने ब्यूटीफुली यहाँ पे ब्रेक करा, ये रीटेस्ट करा और यहाँ पे इसने टारगेट दिया। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन इसमें एक पैटर्न भी ड्रॉ हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर इसने एक पैटर्न फॉर्म किया, ये बेयरिश पैटर्न है। इसने यहाँ पे सिंपल ब्रेकडाउन किया, ये ब्रेकडाउन किया, ये रीटेस्ट कैंडल है और यहाँ पे इसने अगेन नीचे तक का फॉल दिया। तो आपको यहाँ पर आज 2 बार ट्रेड मिला होगा। अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड बनाया होगा स्मार्टली, इसको पहचान लिया होगा इस वाले सेक्शन को, तो इसमें आपको अच्छा आज ट्रेड मिला होगा। अब इसमें आगे कैसे ट्रेड करें इसको देख लेते हैं एक बार। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास आके ये सपोर्ट ले सकता है। तो अगर ये सपोर्ट लेता है तो आपको अगेन इस वाले हाई के ऊपर ही ट्रेड लेना है, उससे पहले ट्रेड नहीं लेना है। या सेकंड तरीका क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और फिबोनाची का 61% जो कि मैंने लेवल निकाल के बताया, 61% यहाँ पर आ रहा है और मैंने भी यही ड्रॉ किया है। तो ये हमारे पास 2 रीजन हो जाएंगे, पहला इसका ब्रेकआउट हो जाएगा और सेकंड 61% का हमारा फिबोनाची का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो 2 रीजन हो जाएंगे हमारा ट्रेड लेने के अपर साइड में। अब उस केस में हम इसका ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे फिबो का कंफर्मेशन मिल गया है, इसलिए यहाँ पर नहीं करेंगे। और हमारा टारगेट अगेन 1:2 से कम का नहीं होना चाहिए। अगर 1:1 भी मिलता है बट अगर वो सेफ है तो ओके है, अदरवाइज 1:2 पर ही जाएं। डाउन साइड में कैसे ट्रेड करें ये एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि अगर ये इस कैंडल का ब्रेकडाउन देता है, उस केस में सपोज यहाँ ब्रेकडाउन देता है और यहाँ पर ये रिटेस्ट करता है, अगेन यहाँ पर ये ब्रेकडाउन देता है। यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक ये फॉर्मेशन हो रखी है, यहाँ पर ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन आया है इस कैंडल का, वो तब तक वर्थ नहीं होगा जब तक कि इस वाले सपोर्ट जोन को ये ब्रेक नहीं कर देता। और यहाँ पे हमें रिटेस्ट चाहिए, बिना रिटेस्ट के हम काम नहीं करेंगे। अगर रिटेस्ट के बिना काम किया, क्योंकि ये वाला जो जोन है रिटेस्ट वाला, ये फेक भी हो सकता है क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है सबको दिख रही है, बट ये जोन मार्क करना बहुत जरूरी है। जो नए ट्रेडर्स होते हैं, बिगनर फ्रेंड्स होते हैं, वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर ट्रेड ले लेते हैं, एंट्री ले लेते हैं, बट जो नीचे सपोर्ट है उसको भूल जाते हैं। तो इस सपोर्ट को हमने ध्यान रखना है। तो इस सपोर्ट को ध्यान रखने के बाद में जैसे ही यहाँ पर एंट्री बनेगी, हमारा रिटेस्ट हुआ या इनसाइड कैंडल बनी, हमारा यहाँ पर ट्रेड जनरेट हुआ और हमें एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा। और यहाँ तक का टारगेट बैठेगा करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास का टारगेट है। इट इज मोर देन इनफ। दूसरा तरीका ये है, 300 पॉइंट अगर नहीं आप कैप्चर कर पाते हैं तो आप इसी कैंडल के हाई का एसएल रखकर यहाँ एंट्री बनाकर एटलीस्ट 1:2 1:3 का ट्रेड बना सकते हैं। तो आज के एनालिसिस में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। कोई भी अगर अपडेट आता है मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।